27 साल सोचिए, एक इंसान पूरी दुनिया के सामने होते हुए भी गायब रहे। नाम बदले, पहचान बदले, शहर बदले और फिर भी कोई उसे पकड़ ना पाए। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसकी गिरफ्तारी किसी बड़े ऑपरेशन से नहीं बल्कि एक साधारण से बैनर ऑर्डर के बहाने होती है। नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं द खट। ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर से शुरू हुई करोड़ों की ठगी की, जो जाकर खत्म होती है गुजरात के अहमदाबाद में। साल 1994 में दो भाई मनोज और हेमराज ने करियर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई। नाम ऐसा कि लोगों को भरोसा हो जाए, और फिर शुरू हुआ पैसा डबल करने का खेल। उस समय सैकड़ों लोग इस झांसे में आ गए। कंपनी का नेटवर्क बढ़ता गया और 16 ब्रांच तक खोल दी गई। धीरे धीरे करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए। लेकिन जैसे ही शक बढ़ा, 1999 में पहला केस दर्ज हुआ और दोनों भाई अचानक फरार हो गए। के बाद शुरू हुई 27 साल लंबी फरारी, जिसमें उन्होंने जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में अपनी पहचान बदलकर जिंदगी बिताई। मनोज ने तो पूरी तरह खुद को बदल दिया। वो मनोज से कुमार बन गया। पहले करीब 5 साल मजदूरी की ताकि किसी को शक ना हो, और फिर धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया। .com बिल्डर और कुमार इन्फो के नाम से उसने कारोबार खड़ा कर लिया। उसने अपने रिश्तेदारों से संपर्क तक तोड़ दिया, पुरानी जिंदगी के हर निशान को मिटा दिया और एक आम आदमी की तरह जीने लगा। इतने सालों में उसने खुद को इस तरह डाल लिया कि कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि यह वही शख्स है जो कभी करोड़ों की ठगी करके फरार हुआ था। समय गुजरता गया, लेकिन उसकी किस्मत में आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया। पश्चिमी राजस्थान में नशा तस्करी की जांच कर रही NTF टीम जब गुजरात पहुंची तो उन्हें एक सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी पहचान के साथ संदिग्ध कारोबार कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ी तो 27 साल पुरानी फाइल खुल गई और मनोज का असली चेहरा सामने आ गया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उसे पकड़ना, क्योंकि वह सालों से पुलिस को चकमा देता रहा है। ऐसे में पुलिस ने एक बेहद शांत लेकिन सटीक प्लान बनाया। टीम सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर उसकी प्रिंटिंग प्रेस पे पहुंची और फ्लेक्स बैनर बनवाने का बहाना लिया। वहां जाकर जानबूझकर रेट को लेकर सब बहस शुरू हुई ताकि दुकान का मालिक खुद बाहर आए। जैसे ही मनोज सामने आया, टीम ने पहले से मजबूत फोटो से उनकी पहचान की पुष्टि की और उसी पल 27 साल की फरारी खत्म हो गई। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पीछा करने, एक साधारण सी चाल ने उसे पकड़वा दिया। तब मनोज गिरफ्तार है और उस पर 26,000 रुपए का इनाम भी घोषित था, जबकि उसका भाई हेमराज, जो इसे पूरे खेल में शामिल था, कोरोना के दौरान मर चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इंसान 27 साल तक सिस्टम से कैसे बचा रहा, और क्या आज भी ऐसे कई लोग फर्जी पहचान के साथ हमारे आसपास जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक ठग की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि कानूनों से भागना आसान हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। अब आप बताइए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।